हेलो गाइज। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आपसे एक नई बात लेकर के। तो मैं इस समय बात कर रही हूँ छोटे बच्चे 0 से 6 माह तक के बच्चे के लिए, उसकी माँ के खान पान, उसका पालन पोषण, उसके रहन सहन, इन सब को मैं बात कर रही हूँ। तो माँ का भोजन कैसा होना चाहिए। माँ के भोजन में साबुत अनाज, फल, दाल, दूध, रोटी, चावल, हरी सब्जी, तरल पदार्थ सब कुछ होना चाहिए। साबुत अनाज की ब्रेड, मेवे, पास्ता, चावल, दालें, फल और सब्जियों से भरपूर फाइबर। फाइबर मतलब रेशा युक्त सब्जियां। फाइबर कब्ज की किसी भी समस्या में मदद कर सकता है। जब फाइबर वाली चीज़ें खाओगे तो आपके पेट में कब्ज नहीं होगा, मतलब बच्चे की माँ। तो जब बच्चे की माँ को कब्ज नहीं होगा तो बेटा को कब्ज गैस नहीं बनेगी, उसका भी पेट सही रहेगा। तो ये ऐसी सभी चीज़ों को माँ को, छोटे बच्चे नवजात शिशु की माँ को खाना चाहिए। दिन में 6 से 8 गिलास पिए तरल पदार्थ, जैसे दूध है, पानी है, गर्म पानी है, जूस है, जो भी हो। तो दिन भर में 6 से 8 गिलास ज़रूर पीना चाहिए। आपको अपने शिशु द्वारा दिए जाने वाले तरल पदार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा होता है। जैसे बच्चा आपका दूध पिएगा, स्तनपान करेगा, तो ऐसा होना ज़रूरी है। नवजात जो बच्चा होता है उसकी पहली खुराक माँ का दूध होती है और माँ के दूध से ही सारे ज़रूरी पोषक तत्व उसे मिलते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि वो स्तनपान कराने वाली माँओं की खुराक बेहद पौष्टिक होनी चाहिए। ये तो बात सच में है। खुराक, माँ की खुराक में क्या क्या होना चाहिए। नवजात शिशु को पोषण देने के लिए पहला कदम ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान होता है। माँ के दूध में वे सारे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ और उसके विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। विश्व संगठन WHO के मुताबिक 6 माह की आयु तक बच्चों को पूरी तरह से स्तनपान ही कराया जाए। उसके बाद 2 साल और उसके बाद बाहर के दूध के साथ स्तनपान को जारी रखें। चूँकि 6 महीने तक बच्चे की खुराक पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग पर निर्भर होती है, इसीलिए माँओं को अपने आहार को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर दूध की मात्रा और गुणवत्ता पर पड़ता है। दूध पिलाने वाली माताओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में 600 अतिरिक्त कैलोरी की ज़रूरत होती है, शामिल करनी चाहिए। अतिरिक्त कैलोरी की यह ज़रूरत संतुलित आहार से होती है, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और पानी शामिल हो। बच्चे को माँ के दूध की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करे जाएं। डिलीवरी के बाद एक माँ को पहले 6 महीने तक 80 ग्राम और 6 से 12 महीने तक तकरीबन 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। खुराक में प्रोटीन होना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे की कोशिकाओं व मांसपेशियों के विकास और उसके वजन को बढ़ाने के लिए माँ के दूध की आवश्यकता आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में हार्मोन्स, एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स के विकसित होने में सहायक होते हैं। समझ रहे हो। तो ऐसी एक नवजात बच्चे की माँ को, बढ़ते हुए नवजात शिशु को कैल्शियम और विटामिन डी की ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम प्रमुख पोषक पदार्थ है। कैल्शियम के आदर्श सूत्रों में दूध व इससे बनने वाले पदार्थ जैसे दही, चीज़, पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियां, रागी इत्यादि है। विटामिन डी के लिए अंडे की जर्दी के साथ टूना, सैल्मन और मैकेरेल मछलियों का सेवन करें। सूर्य का प्रकाश भी आपके विटामिन डी की ज़रूरत को पूरा करने में सहायक होता है। माँ में दूध के उत्पादन और उसे बेहतर बनाने के लिए भारतीय लौंग, मेथी, जीरा, सौंफ और गोंद के लड्डू, मेथी लड्डू, बादाम का हलवा, सूखी हुई मेवा आदि चीज़ें शामिल करो। बाजरा और हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग होता है। अजवाइन, सौंफ और अदरक जैसी वनस्पतियाँ
और मसाले पाचन के लिए अच्छी मानी जाती हैं और बच्चों के पेट दर्द में आराम दिलाते हैं। और जिन जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया है वे दूध के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। हालांकि इस चीज़ों का उपयोग संतुलित ढंग से ही करना चाहिए क्योंकि इनमें फैट और कैलोरी ज़्यादा होती है। तकरीबन 3 बार पोषक आहार लें और नाश्ते को कभी भी स्किप न करें, जैसे उसको छोड़े नहीं। स्तनपान कराने के दौरान भूख लगना स्वाभाविक है। वजह यह है कि स्तनपान में काफ़ी कैलोरी खर्च होती है, इसलिए माँओं को स्तनपान कराने के दौरान कम से कम 3 बार नियमित खुराक और 2 से 3 बार हल्की खुराक लेनी चाहिए। यह ज़रूरी है, खासकर नाश्ते में समेत सारी खुराक ली जाए। बच्चे के विकल्पों में फल, कुछ बादाम, वेज, रोल्स, सैंडविच, फ्रूट सलाद इत्यादि शामिल हैं। ज़्यादा शुगर और फैट वाले आहार को नियंत्रित मात्रा में लें, जैसे आलू के चिप्स, चॉकलेट, केक और सॉफ्ट ड्रिंक्स। जैसे हाई फैट और शुगर वाली चीज़ों का उपयोग को कम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें शून्य कैलोरी वाली होती हैं और किसी तरह का पोषक तत्व इनमें नहीं होता है। अल्कोहल और धूम्रपान से बचें। जो बच्चे की माँ है उसको अल्कोहल से दूर रहें। धूम्रपान बीड़ी, सिगरेट, या आप न पियो तो कोई पास में भी पीता हो, उससे बच के रहो। ये सीधा बच्चे पर असर डालता है। धूम्रपान और तंबाकू के उपयोग से भी बचें। स्तनपान के दौरान डायबिटीज से बचें। डाइटिंग करने के बजाय व्यायाम करें। रोज़ाना की वॉकिंग, स्विमिंग और एक्सरसाइज को शामिल करने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा या एक्सट्रीम की फिटनेस को डाइट को लेकर सलाह मांगना सही है? नहीं, सही नहीं है। अपने आप ही जितना हो सके उतना करो। और मेरी कैसी वीडियो आपको लगी, लाइक कमेंट करना प्लीज़।